हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड्स का यूज करते हैं या उसे यूज करने का प्लान कर रहे हैं। एचडीएफसी ने अपने क्रेडिट कार्ड्स के कुछ मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस अपडेट किए हैं जो 1 जुलाई 2025 से इफेक्ट में आने वाले हैं। इन नए रूल्स में नए चार्जेस ऐड हुए हैं रेंट पेमेंट्स, वॉलेट लोड्स और ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शंस पर। वैसे तो ये चेंजेस एवरेज यूजर्स के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होंगे, लेकिन जो हाई स्पेंडर्स हैं या जो अपने क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं उनको ये चेंजेस डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे। सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, कौन से कार्ड्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला चेंज है इंश्योरेंस पेमेंट्स से मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स पर। अब तक प्रीमियम कार्ड्स जैसे इन्फिनिया और डायनर्स क्लब ब्लैक पर इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन पर हर 150 रुपए के खर्चे पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे और हर कार्ड पर इंश्योरेंस स्पेंड्स के लिए डेली 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक मिलने की लिमिट थी। लेकिन अब एचडीएफसी ने मंथली कैपिंग इंट्रोड्यूस कर दी है जो कार्ड्स के हिसाब से अलग अलग है। इन्फिनिया और इन्फिनिया मेटल एडिशन पर इंश्योरेंस पेमेंट्स पर 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ की कैपिंग लगा दी गई है। डायनर्स ब्लैक मेटल एडिशन, डायनर्स ब्लैक, एचओजी, डायनर्स क्लब और बिज ब्लैक मेटल कार्ड्स, इन सभी पर अब सिर्फ 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ तक ही मिलेंगे और बाकी सभी क्रेडिट कार्ड्स पर सिर्फ 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ। यानी अगर आप इंश्योरेंस पेमेंट्स प्रीमियम क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो अब आपको रिवॉर्ड्स जो है वो लिमिटेड मिलेंगे, चाहे आप अब जितना भी स्पेंड कर लो। अगला मेजर चेंज है वॉलेट लोडिंग्स पर। अगर आप अपने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक जैसे वॉलेट्स में 10,000 से ज्यादा लोड करते हैं एक कैलेंडर मंथ में तो 1% की फी चार्ज होगी। ये फी वॉलेट लोडिंग के टोटल स्पेंड पर लगेगी और एक ट्रांजैक्शन पे मैक्सिमम 4,999 रुपए तक कैप है। ऑल्सो पेज़ैप वॉलेट पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप कैशबैक या रिवॉर्ड्स के लिए क्रेडिट कार्ड से वॉलेट लोड करते हैं तो अब से आपको चार्जेस देने होंगे। नेक्स्ट चेंजेस है ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग के ऊपर। अगर आप ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम्स जैसे कि ड्रीम 11, MPL, गेम्स 24/7 में क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड करते हैं तो ये चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई के बाद अगर आप 10,000 से ज्यादा स्पेंड करते हैं स्किल बेस्ड गेमिंग एप्स पर इन अ कैलेंडर मंथ तो 1% फी लगेगी आपके टोटल स्पेंड पर और इस पे भी ट्रांजैक्शन वाइज फी कैप 4,999 रुपए है। साथ ही इन ट्रांजैक्शन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैश पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपका कार्ड कोई भी हो। तो बेसिकली ये ना एक रिवॉर्ड ऑप्टिमाइजेशन का एक लूप होल था जिसे एचडीएफसी बैंक अब बंद कर रहा है। और फाइनली रेंट पेमेंट्स। अब जितने भी रेंट पेमेंट्स प्लेटफॉर्म हैं जैसे नो ब्रोकर, रेड जिराफ, मैजिक ब्रिक्स एटसेट्रा, इनके थ्रू अगर आप एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करते हैं तो अब 1% ट्रांजैक्शन फी लगेगी। ये भी 4,999 रुपए पर ट्रांजैक्शन तक कैप्ड है। पहले कई लोग रेंट पेमेंट्स को रिवॉर्ड्स और क्रेडिट साइकिल के लिए स्मार्टली यूज करते थे, लेकिन अब इस फैसिलिटी पर भी चार्जेस देने होंगे। तो ये थे कुछ मेजर अपकमिंग चेंजेस एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स के लिए जो 1 जुलाई 2025 से एप्लीकेबल होंगे। अगर आप एचडीएफसी के प्रीमियम कार्ड यूजर हो और इन कैटेगरीज में ज्यादा स्पेंडिंग करते हो तो आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। वैसे तो एवरेज क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए ये चेंजेस इतने इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन अगर आप मैक्सिमाइज करते हो पॉइंट्स और बेनिफिट्स को तो ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो कार्ड अकेडमी।